हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 की परीक्षा होने वाली है और उसी को देखते हुए हम डीआई के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो पैट की परीक्षा है उसमें डीआई से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए हम आज ये डीआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास भी करेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। तो हम जो से आरेख को समझेंगे कि इसमें क्या-क्या दिया है। जैसे इस जो पैराग्राफ है यानी कारों की संख्या दी गई है, तो कारों की जो टोटल संख्या निकलेगी वो स्थानीय जो लोकल वैल्यू है यानी जो यहाँ वैल्यू पैराग्राफ में द दिखाई गई है, उसमें 100 मल्टीप्लाई करने से निकलेगी। यानी जैसे ये 25 है, तो ये 25 ना होके 25 इंटू 100 है, यानी टोटल कितनी वैल्यू है 2500। अब ये जो स्थानीय मान इंटू 100 है। अब क्या-क्या है, ये सर्कल का मतलब क्या है और ये सॉरी सर्कल का मतलब क्या है और स्क्वायर का मतलब। तो जो स्क्वायर की जो वैल्यू दिखाई गई है वो बीएमडब्ल्यू कारें हैं और जो सर्कल की वैल्यू है वो फोर्ड कारों से दर्शाई गई है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुंबई और दिल्ली में फोर्ड कारों की संख्या चंडीगढ़ और शिमला में बीएमडब्ल्यू कारों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें अनुपात पूछा है, तो 100 लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो मुंबई और दिल्ली में फोर्ड कारें हैं, तो फोर्ड कारें किससे दर्शाई गई हैं? सर्कल से। तो मुंबई है, तो सर्कल की वैल्यू कितनी है? 25 मुंबई में, तो 25 प्लस और दिल्ली में कितनी? 20 यानी 20 अनुपात। अब चंडीगढ़ और शिमला में बीएमडब्ल्यू, तो बीएमडब्ल्यू स्क्वायर से दर्शाई गई है। तो चंडीगढ़ में बीएमडब्ल्यू कितनी है? 25 प्लस और शिमला में 15, तो टोटल कितने हुए? 45 और 40। तो रेशियो पूछा है, तो 5 में 45 और 5 अट्ठे 40। तो इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया 9:8। तो यानी बी ऑप्शन सही होगा इसका, 9:8। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को समझना है और उन्हें सॉल्व करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यदि बेंगलुरु में बीएमडब्ल्यू कारों में 20% की वृद्धि हुई, तो बेंगलुरु में नई बीएमडब्ल्यू कारों की संख्या और बेंगलुरु में फोर्ड कारों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेंगलुरु में जो कारें हैं वर्तमान में, उनमें 20% की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद जो वृद्धि होने के बाद जो बेंगलुरु में फोर्ड कारों की संख्या है, उसकी तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो देख लेते हैं। बेंगलुरु में बीएमडब्ल्यू, तो बेंगलुरु में बीएमडब्ल्यू कारें कितनी हैं? 20। तो पहले ये 20 थी, इनमें 20% की वृद्धि हो गई। अब 20% को हम कैसे दर्शा सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं हम 1/5, यानी पहले 5 थी, अब हो गई 6, तो 6/5, तो ये आ गया यानी 24। पहले 20 थी, अब 24 हो गई। कौन? बीएमडब्ल्यू कारें। और बेंगलुरु में फोर्ड कारें, तो फोर्ड फोर्ड कारों की संख्या कितनी है बेंगलुरु में? 18 है, तो 18 है। अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बीएमडब्ल्यू कारें अधिक हैं। तो कितने अधिक हैं? 18 से 24 हैं, तो 6 अधिक हैं कितने पे? 18 पे, इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 यानी 33 सही 1/3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33 से 1/3%। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 24 आपकी बीएमडब्ल्यू कारें हैं और फोर्ड कारें कितनी हैं? 18 हैं। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये 1 अधिक है 3 पे, मतलब 1 अधिक है 3 पे परसेंट 100, मतलब 33 सही 1/3%। कैसे भी कर सकते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33.3%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है कि कारों के मालिक अक्षत के पास चंडीगढ़ में 100 BMW कारें और बंगलुरु में 200 BMW कारें हैं। यदि उसने इनमें से कोई भी कारें, मतलब जितनी उसके पास कारें हैं उनमें से 100 BMW कारें नहीं खरीदी होती और बंगलुरु में 200 BMW कारें नहीं खरीदी थी, तो उसके पास चंडीगढ़ में बची हुई BMW कारों की संख्या और बंगलुरु में बची हुई BMW कारों की संख्या से अनुपात क्या होता? यानी उसने ना तो ये 100 खरीदी होती और ना 200 खरीदी होती, तब उसके पास क्या रेशियो होता? तो देख लेते हैं। चंडीगढ़ में BMW कारें, तो चंडीगढ़ में BMW कारें कितनी हैं? 25। तो 25 इंटू 100, क्योंकि स्थानीय मान जो है 100 है, तो ये हो जाएगा 2500। ये चंडीगढ़ में है। और बंगलुरु में BMW, बंगलुरु में कितनी है? 20 इंटू 100 यानी 2000। अब ये बोल रहा है कि चंडीगढ़ में 100 कारें ये नहीं खरीदी होती, तो 100 कारें इसने नहीं खरीदी होती, तो कितनी कारें बची हुई होती? 2400। और यहाँ उसने 200 कारें नहीं खरीदी होती, तो यहाँ कितनी बची हुई होती? 1800। अब उसने ये पूछा है कि चंडीगढ़ में बची हुई BMW कारें और बंगलुरु में बची हुई BMW कारों से अनुपात क्या होगा? तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 4:3, ये इनका रेशियो आ जाएगा। तो 4:3 यानी ऑप्शन सी सही है इसका आंसर, 4:3। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा समझना है, उसके बाद इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज टफ है इनकी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। BMW ने अपनी कारों को कोलकाता में अपनी कीमत के आधे हिस्से पर पुनः विक्रय की अनुमति दी है। यदि उसने केवल 20% कारों को पुनः विक्रय किया है, तो BMW द्वारा अर्जित राशि क्या हुई? यदि एक कार की कीमत 50 लाख रुपए है, तो कोलकाता में पूछा है। अब उसने क्या किया है कि जितनी टोटल कारें हैं उनमें से केवल 20% कारों को पुनः विक्रय किया है। और किस कीमत पे किया है? अपनी कीमत के आधे हिस्से पे। कीमत कितनी है? 50 लाख। तो इसको 50 लाख ना मान के इसको मान लेते हैं कि प्रत्येक कार की कीमत 50 रुपये होती, क्योंकि 0 0 कटना ही है, बाद में आंसर भी दिया है। तो हम मान लेते हैं कि कोलकाता में कितनी कारें हैं? कोलकाता में टोटल 16 BMW कारें हैं, तो 1600 हो गई। अब केवल 20% यानी 20% निकाल लेंगे इसका, तो केवल 320 जो कारें हैं उसने उन्हें अपनी कीमत के आधे हिस्से पे, और बाकी को उसने कितने कितने पे बेचा है? जितनी वास्तविक कीमत है। तो 320 इंटू 50 का आधा 25, तो ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 25 या 75 यानी 8000 रुपये। यानी जो 320 जो कारें हैं उसने 25 के हिसाब से 8000 रुपये में बेच दी। और जो बाद बाकी जो बची हुई है, यानी 1600 में 320 गया, तो कितना बचा? ये बचेगा 1280। यानी 1200 जो 80 कारें हैं उसने किस कीमत पे बेचा? जितनी वास्तविक कीमत है। वास्तविक कीमत कितनी है? 50 रुपये। उन्हें माना है 50 रुपये। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 5×8 = 40, 5×2 = 10, 4, 5×1 = 6, यानी 64,000 रुपये। अब 64,000 रुपये ये वास्तविक कीमत है 1280 कारों की, और 320 कारों की 8000 रुपये। टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 1600 कारों की? 1600 जो हमारी कारें हैं उनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 320 कारों की 8000। 64,000 प्लस 8000 बराबर 72,000 रुपये। अब इसमें जो आंसर दिया है 72 यानी 48, 72,000। बाद में क्योंकि हमने ये जीरो खत्म कर दिए थे 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि BMW कार और फोर्ड कार दोनों का क्रय मूल्य समान है, लेकिन BMW 20% लाभ पर और फोर्ड 10% लाभ पर बेचता है, तो सिमला में फोर्ड कार और BMW कार का अर्जित लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसने केवल लाभ का अनुपात पूछा है।
तो लेकिन क्रय मूल्य समान है। अब पूछा किस में है, शिमला में। तो शिमला में फोर्ड कार कितनी है, 25। तो शिमला में 2500 फोर्ड कार हैं। और अब फोर्ड कारों को 10% लाभ पे बेचता है, मतलब केवल लाभ का अनुपात पूछा है। तो लाभ निकाल लेते हैं, कितना लाभ होगा। अब BMW द्वारा अर्जित लाभ, यानी BMW को 20% लाभ पे बेचता है, तो BMW कितने 15 है। तो 15 को 20% लाभ पे, यानी 20/100, यानी 1500 हो जाएगा। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये 250 कारें, और ये हो जाएगा 300 कारें। अब इनका रेशियो आ जाएगा, और 25 5 के 30। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 5:6। पूछा क्या है, पूछा उसने है कि फोर्ड कार और BMW कार। तो फोर्ड कार हमारी ये थी और BMW कार ये थी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ड कार। तो साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।